सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, आज से हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की हिंदी। सभी बच्चे अपनी अपनी किताब निकालिए जिसमें हम बहुत अच्छी अच्छी कविताएं और कहानियां पढ़ेंगे। बच्चों, आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 1, जो कि एक कविता है जिसका नाम है कुछ देना सीखे। तो चलिए बच्चों, इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ से पहले जानिए प्रकृति किसे कहते हैं। तो बच्चों, हमारे आसपास जो पेड़ पौधे होते हैं, जो सूरज है, चांद है, पर्वत है, पहाड़ है, ये सभी प्रकृति होती है। नदियां हैं, झीलें हैं, समुद्र हैं, ये सभी प्रकृति की देन है। हमें प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, पानी, हवा, जिसके कारण हम जिंदा रहते हैं। अगर सूरज ना निकले तो क्या होगा? सोचो बच्चों, यदि सूरज ना निकले तो क्या होगा? क्या कभी बच्चों दिन निकल पाएगा? क्या कभी हमें ऊर्जा मिलेगी? क्या हम कोई कार्य कर पाएंगे? अगर हमें हवा ना मिले तो क्या होगा? तब तो बच्चों हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे। ये सभी कुछ हमें प्रकृति ने दिया है। आइए इस कविता में पढ़ते हैं। प्रकृति हमें देती है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, वायु नया जीवन देती है। तो बच्चों, जो प्रकृति है वह हमें सब कुछ देती है। हवा, पानी, ये धरती, ये मिट्टी, ये रोशनी, पर्वत, पेड़, झील, सब कुछ देती है हमें प्रकृति। क्या हम प्रकृति को कभी कुछ देते हैं? नहीं, हमें सिर्फ लेना आता है। हम देते तो कुछ भी नहीं है। तो हमें बच्चों देना भी सीखना चाहिए। सूरज हमें रोशनी देता, सूरज देखो हमें रोशनी देता है। जो हवा है वह हमें जीवन देती है, उसी के कारण तो हम जिंदा रहते हैं। भूख मिटाने को हम सबकी धरती हमको अन्न देती, औरों का भी हित हो जिसमें हम भी ऐसा कुछ करना सीखे। तो बच्चों, हमें प्रकृति से यह सीख लेनी चाहिए कि किस तरह जो मिट्टी होती है वह अन्न उगाती है, वह हमें बहुत सारा अनाज देती है जिससे कि हम सबकी भूख मिटती है। जब हम मिट्टी से इतना कुछ लेते हैं, मिट्टी, धरती ये हमें इतना कुछ देती है, तो बच्चों औरों के हित हो जिसमें, यानी कि और सबकी भलाई हो जिसमें, हमें भी तो अपने जीवन में कुछ ऐसा काम करना चाहिए। हमें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। पथिकों को जलती दोपहरी में पेड़ सदा देते हैं छाया, हमको नए फूलों की माया, त्यागी पेड़ों के जीवन जैसा, हम भी तो कुछ देना सीखे। पथिकों यानी कि बच्चों, जो रास्ता बना होता है, जो पथ बना होता है, उस पर चलने वालों को पथिकों कहा जाता है। जलती दोपहरी, जैसे बहुत तेज बच्चों, जब दोपहर होती है, सूरज निकला होता है, धूप एकदम चमचम हो रही होती है, ऐसे में जो चलने वाले लोग होते हैं उन्हें जो पेड़ है अपनी छाया देते हैं। हम कहते हैं ना कि छाया छाया में चलो, पेड़ की छाया में चलो। ऐसी तपती दोपहरी में बच्चों पेड़ हमें छाया देते हैं, और वे हमेशा ही हमें छाया देते हैं। खुशबू भरे फूल है देते। पेड़ पौधे बच्चों हमें खुशबू भरे फूल भी देते हैं और हमें इतना आराम भी देते हैं। हमको नए फलों की माया देते हैं। साथ ही बच्चों हमें फल भी देते हैं तरह तरह के, जिन्हें हम खाते हैं। त्यागी पेड़ों के जीवन जैसा, बच्चों जिस तरह पेड़ अपना त्याग करते हैं, अपनी बच्चों घने पत्तों से, डालियों से हमें छांव देते हैं, अपने फूलों से हमें खुशबू देते हैं, हमें फल देते हैं खाने के लिए, वह त्याग करते हैं ना सभी चीज का। तो हमें भी उनसे ये त्याग की भावना को सीखना चाहिए। हमें भी तो कुछ देना सीखे। हमें भी बच्चों कुछ जीवन में देना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लेते रहे। हमें इस प्रकृति से ये सीखना चाहिए कि किस तरह ये हमें देती है। हमें भी बच्चों कुछ ना कुछ अवश्य देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे इस कविता से संबंधित अभ्यास कार्य। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सूरज हमें क्या देता है? सूरज हमें रोशनी देता है। हमें अन्न कौन प्रदान करता है? हमें अन्न धरती प्रदान करती है। पेड़ जलती दोपहरी में किसको छाया देते हैं? पेड़ जलती दोपहरी में पथिकों को छाया देते हैं। कविता में त्यागी किसे कहा गया है? कविता में त्यागी पेड़ों को कहा गया है। हमें किसके द्वारा सब कुछ मिलता है? हमें प्रकृति के द्वारा सब कुछ मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। हमें नया जीवन कौन देता है? हमें नया जीवन बच्चों वायु देती है। खुशबू भरे फूल हमें किसकी माया देते हैं? खुशबू भरे फूल हमें फलों की माया देते हैं। कविता में हमें भूख मिटाने के लिए धरती क्या देती है बच्चों? अन्न देती है। प्रकृति हमें क्या प्रदान करती है? प्रकृति हमें हवा, छाया, अन्न, यह सभी प्रदान करती है। कविता में किसके हित के लिए कुछ करने के लिए कहा गया है?
कविता में दूसरों के हित के लिए करने के लिए कुछ कहा गया है। रिक्त स्थान भरिए। प्रकृति हमें देती है सब कुछ, वायु नया जीवन देती है। धरती हमको अन्न देती है, पेड़ सदा छाया देते हैं। खुशबू भरे फूल हमें नए फलों की माया देते हैं। नीचे देखिए दीर्घ उत्तरीय पृष्ठ, यह आप स्वयं से करेंगे। सुनो और बोलो। औरों का हित, इसका मतलब होता है बच्चों दूसरों का भला। पथिक यानी कि पैदल यात्री। अन्न यानी कि भोज्य पदार्थ जो खाने के लिए होता है। माया यानी कि दया ममता। व्याकरण वार्ता ग्रामर टॉक। नीचे दिए गए शब्दों में से एक वचन को बहुवचन में बदलिए। फल फलों, पथिक पथिकों, फूल फूलों, खुशबू खुशबुओं। विलोम शब्द तो आप लिख सकते हैं जीवन मरण, धूप छाया, नया पुराना, खुशबू बदबू। पर्यायवाची शब्द अन्न का आप लिख सकते हैं अनाज, सूरज का लिख देंगे सूर्य, वायु का पवन, फूल का बच्चों कुसुम। निम्नलिखित पंक्तियों में से संज्ञा छाट कर लिखिए। प्रकृति हमें देती है सब कुछ, तो बच्चों जो प्रकृति है वह संज्ञा है, आप लिखेंगे। हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, तो बच्चों सूरज यहाँ पर क्या है, हमारी संज्ञा है, इसे लिखेंगे। वायु भी संज्ञा है, इसे आप लिखेंगे। नीचे देखो आलोचनात्मक अध्ययन में और भी अभ्यास दिए गए जिसे आप स्वयं से करेंगे। तो इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त, जिसमें हमने पढ़ी बच्चे प्यारी सी कविता, जिसमें हमने ये जाना है कि प्रकृति हमें हमेशा कुछ ना कुछ देती है। हमें भी जीवन में कुछ देना सीखना चाहिए, सिर्फ लेना नहीं चाहिए। हमें भी त्यागी बनना चाहिए। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है, देती है, हमें उससे सीखना चाहिए। तो चलिए बच्चों, ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। इस पाठ को अच्छे से पढ़िए, इस कविता को दोबारा पढ़िए, समझिए, इस वीडियो को देखिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।